अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। अडानी घोटाला, कर्नाटक में बीजेपी लीडर के बेटे के घर से 8 करोड़ रुपए का बरामद होना, ऐसे ही कई मामलों से पहले से अपोजिशन के दबाव का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस कायद राहुल गांधी का लंदन में दिया गया भाषण मुश्किलें खड़ी कर रहा है या फिर उसके लिए ये भाषण फायदेमंद साबित हो रहा है। दरअसल मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पर राहुल गांधी की स्पीच को लेकर अपनी अपनी तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस पर नए नए इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं, जबकि पूरे हिंदुस्तान में नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम देने के मकसद से भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी को वो बीजेपी लीडर इत्तेहाद का दुश्मन करार दे रहे हैं, जिनके दूसरे साथी बीजेपी लीडर्स एक मखसूस तबके को सरेआम गोली मार देने, कत्ल कर देने, उस तबके की खवातीन का रेप कर देने, घर से उठाने की बात करते हैं। बहरहाल आज यही जानेंगे कि राहुल गांधी ने गैर मुल्की सरजमीन पर मोदी सरकार और पीएम मोदी के बारे में क्या कहा और इससे हिंदुस्तान की सियासत में क्या तब्दीली आई है। दरअसल राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रोग्राम के अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में अलग अलग तरह के प्रोग्राम में शिरकत की और यहाँ स्पीच दी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बात करते हुए उन्होंने जहां भारत को रियासतों की यूनियन के तौर पर जाहिर किया, राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान के जमहूरी ढांचे पर लगातार सरकारी हमले हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट, अदलिया और प्रेस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रोग्राम में हालांकि उन्होंने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में हिंदुस्तान की पॉलिसी की तारीफ की, मगर उन्होंने चीन को लेकर हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर ही निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के वजीर खारजा एस जयशंकर को चीन से खतरे का अंदाजा नहीं है। बीबीसी ने चंद पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की राय सामने रखते हुए कहा है कि एक वक्त था जब सियासी पार्टियां गैर मुल्की दौरे के दौरान अपनी पार्टी के नजरियात को बाजू रख कर मुल्क के सवाल पर एक जैसा मौक़िफ़ इख्तियार करते थे। ताहम पिछले कुछ सालों में ये चलन भी खत्म हो गया है। सीनियर सहाफ़ी रशीद क़दवाई कहते हैं कि पहले फॉरेन में मुल्क की इमेज को लेकर तमाम सियासी पार्टियां एक हो जाया करते थे। क़दवाई ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की मिसाल देते हुए कहा कि उन्होंने तब अपोजिशन के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन भेजा था ताकि भारत के मौक़िफ़ को मजबूती से रख पाए। पहले फॉरेन में बरसर इक़्तिदार और अपोजिशन के लीडर एक ही बोली बोला करते थे। क़दवाई के मुताबिक फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पीएम बने तो उन्होंने भी ये चलन कायम रखते हुए कभी सोनिया गांधी तो कभी सलमान खुर्शीद को हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए भेजा, जबकि वो अपोजिशन लीडर थे। क़दवाई के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ सालों में बरसर इक़्तिदार के लीडर भी फॉरेन में जाकर मुल्क के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पर तनकीद करते हुए कहते रहे हैं कि पिछले 70 सालों में भारत में कुछ नहीं हुआ था। जो कुछ हो रहा है या हुआ है वो सिर्फ बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद ही मुमकिन हो पाया है। लेकिन अब इस तरह की तनकीद जब राहुल गांधी कर रहे हैं तो बीजेपी के सीने पर सांप लौट रहे हैं। लेकिन जैसा कि राहुल गांधी का कहना है कि भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया बीजेपी के हाथों बिक चुका है, वो राहुल गांधी की तनकीद को आगे चलकर मुल्क के साथ गद्दारी भी कह सकते हैं और शायद कह भी रहे हों। मॉब लिंचिंग, बीफ, गाय, मजहब, हिंदुत्व के नाम पर मुल्क में नफरत की फिजा पैदा करने वाले ही अब मोहब्बत का पैगाम देने वालों को देश का दुश्मन करार देने पर तुले हैं और ऐसा कहने में उन्हें जरा सी भी हिचकिचाहट और शर्म महसूस नहीं होती। उनकी इस सीनाजोरी के पीछे बहुत बड़ा हाथ उन मीडिया चैनलों का है जो सच को झूठ और हकीकत को गुमराह करके पेश करता है और फिर नफरत की ये पुजारी अमन व अमान बिगाड़ कर खून की होली खेलकर खुद ही मजलूम बन जाते हैं। आप ज़रूर ऐसे नफरत फैलाने वाले चैनलों को जानते होंगे, तो ऐसे चैनलों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हर सतह पर उनका बायकॉट करें। उम्मीद है कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत के पैगाम में आप ज़रूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आज जांच पड़ताल में बस इतना है। देखते रहिए BPN चैनल।